बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो उसके बाद आपके पास वो कौन कौन से अच्छे फील्ड्स आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन लेके जो अपना करियर है वो सेव कर सकते हैं। या वो स्टूडेंट जो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, उस डॉक्टर के अलावा और शोबे भी आ जाते हैं जिसमें एडमिशन लेके आप अपने नाम के साथ जो डॉक्टर का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की वीडियो जो हमसे डियर स्टूडेंट्स है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें एडमिशन लेके आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखवा सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल में रहते हुए वो टॉप अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम कौन कौन से आ जाते हैं, उस पर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इससे हटकर अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी और शोबे में जाना चाहते हैं, वो कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम आपके लिए बेहतर रहेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो डिग्री प्रोग्राम जिनको हासिल कर लेने के बाद आप अपने नेम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। मतलब कि ये वो डिग्री प्रोग्राम आ जाता है, इसमें उस कदर खपत नहीं है एडमिशन के लिए जिस कदर आप एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट देते हैं, मींस एमडी कैट आपका क्लियर नहीं होता या नंबर थोड़े आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हमसे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमसे, उनका मेरिट ज़्यादा रहता है, आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाते तो आप डीपीटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 10 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स ये भी आप 5 साल में डीपीटी की जो डिग्री है वो हासिल कर सकते हैं, अपने नेम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है फॉर्म डी की, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये भी 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, इस डिग्री को हासिल कर लेने के बाद भी आप अपने नेम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है डीवीएम, ये बॉयज़ के लिए, ये मेल के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी एंड मेडिसिन। ये भी 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। अब इसमें ये जो 3 डिग्री प्रोग्राम अगर आपके साथ डिस्कस किए जाएं, ये वो 3 डिग्री प्रोग्राम है जिसमें एडमिशन आसानी से हो जाएगा एज वेल एज एमबीबीएस या बीडीएस। एमबीबीएस और बीडीएस को देखें तो इन 3 डिग्रीज प्रोग्राम में आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा और आप डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये नहीं कि इन डिग्रीज प्रोग्राम की वर्थ नहीं है, इन तीनों के बारे में डिटेल वीडियोस जो हमसे मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यहाँ अगर उसका जिक्र किया जाएगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इन तीनों डिग्रीज प्रोग्राम का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इन तीनों डिग्री प्रोग्राम में आप जिसमें इंटरेस्टेड है आप एडमिशन लें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब्स इसमें ऑफर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में भी जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है, मतलब कि जिस एरिया में आप एमबीबीएस में रह के काम करते थे, इसी तरह इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एरियाज आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जिस डिग्री प्रोग्राम के बारे में आप मज़ीद जानना चाहें तो आप उस पर क्लिक करके उस डिग्री प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपका एमबीबीएस के अलावा इन 3 डिग्रीज प्रोग्राम में जाने का जहन नहीं है, ठीक है, और आप मेडिकल के शोबे में रहना चाहते हैं, मैं आज आपके साथ वो 5 टॉप के अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम डिस्कस करूंगा जिसमें एडमिशन लेके आप एमबीबीएस जो है उस शख्स के इक्वल जाके अर्निंग कर सकते हैं। उसमें बात की जाए, सबसे पहले आपके पास आ जाता है बीएस नर्सिंग। बीएस नर्सिंग की बात करें, ये भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसमें भी सेमेस्टर सिस्टम होते हैं और इसमें अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हो जाता है आपको 30,000 प्लस पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। मींस आपको पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा भी मिलेगा। अब पहले बात होती थी कि नर्सिंग इतना ज़्यादा करियर नहीं है, इस वक्त फॉरेन कंट्रीज़ में जाके पता करें नर्सिंग की बहुत ज़्यादा वर्थ है। बस हमारे इस लफ्ज़ को थोड़ा सा मयूब जाना जाता है, जी ये डॉक्टर है, ये नर्स है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात आ जाती है एमआईटी की, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है। आप किसी भी हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं तो वहाँ ये डिग्री होल्डर शख्स वहाँ मौजूद ज़रूर होता है। नंबर पर बात आ जाती है एमएलटी, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है, पब्लिक है या प्राइवेट है, जिसके साथ कोई लेबॉर्ट्री अटैच नहीं? तो जाहिर सी बात है उसमें जो काम करने वाला शख्स होता है तो वो मतलब कि मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी का जो स्पेशलिस्ट होता है वही होता है। और उसके बाद 4th नंबर पर आ जाता है बीएस डर्मेटोलॉजी। ठीक है ना, अब जिल्द की इमराज जितने उसको तो बढ़ते जा रहे हैं। एक एमबीबीएस जो स्पेशलिस्ट होता है डर्मेटोलॉजी में, तो उसके साथ कोई ना कोई शख्स काम कर रहा होता है। तो बीइंग असिस्टेंट मतलब कि इन डिग्रीज होल्डर्स के बाद आप जो मतलब कि स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं बीइंग असिस्टेंट। उसके बाद आ जाता है बीएस ऑप्टोमेट्री। ठीक है ना, मतलब कि आंखों का रिलेटेड है,
तो ये डिग्री प्रोग्राम भी जो है इस वक्त इसकी वर्थ जो है वो भी बढ़ती जा रही है। ये अगर मैं टॉप के 5 अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम की बात करूं तो ये 5 टॉप में आ जाते हैं। इनमें किसी में भी एडमिशन लेके आप अपना करियर सेव कर सकते हैं। बस एक क्रेज़ ही होता है स्टूडेंट्स को मेरे नेम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे चंद पोस्टें देखी होंगी। मैं देख रहा था कि किसी हॉस्पिटल में किसी एरिया में तकरीबन कोई 12 वैकेंसीज थी। वहाँ अप्लाई करने वालों की जो स्ट्रेंथ थी MBBS लोगों की वो अबव 1-2,000 थी, इससे ज़्यादा थी। इस कदर लोगों का रश लगा हुआ था। तो खुदारा अपने माइंड से इस तरह की चीज़ें निकालिए। जिस फील्ड में आपका शौक़ है, जो आपका पैशन प्रोफेशन है, उधर को निकलिए। आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आप अपना करियर जो है वो सेव कर सकते हैं। अब ये तो मेडिकल प्रोग्राम जिस पे हमने बात की, ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम थे, और ये वो हमने डिग्री प्रोग्राम डिस्कस किया जिसमें आप अपने नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हट के अगर आप एडमिशन लेना चाहें FSC प्री मेडिकल के बाद, तो वो कौन कौन से शोबे आपके लिए आ जाएंगे जिसमें बेहतर सर्वाइव आप कर सकते हैं। उसमें DS1 सबसे पहले मैं बात करता होता हूँ BS इंग्लिश की। डेली बेस पे कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आती हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स की। वो यही डिस्कस कर रहे होते हैं, सर MBBS का मेरिट नहीं बना, MD कैट क्लियर नहीं हुआ, स्कोर इतना है, मुझे क्या करना चाहिए, मेडिकल के प्रोग्राम में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनको पहली बात मैं ये करता हूँ कि क्या आपकी इंग्लिश बेहतर है, ठीक है ना, आपकी इंग्लिश आउटस्टैंडिंग है। तो अगर स्टूडेंट कहते हैं कि सर इंग्लिश बहुत अच्छी है, देन मैं उनसे कहता हूँ कि आप BS इंग्लिश में एडमिशन लीजिए। होगा क्या उनको मैं एक बात करता हूँ कि आप BS इंग्लिश में एडमिशन लीजिए। BS इंग्लिश में जब आप एडमिशन ले लेंगे, अपनी इंग्लिश जो सी उसको इम्प्रूव करना साथ साथ शुरू कर दीजिएगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड टाइम मैगजीन एक मार्केट में इन होता है, लाहौर की बड़ी मशहूर अकेडमी जो CSS PMS की तैयारी कराती है, उनका एक मैगजीन होता है वर्ल्ड टाइम। तो वर्ल्ड टाइम मैगजीन आता है, उसको रीड करना शुरू कर दें। जो CSS के लाजमी 6 पेपर होते हैं पहले, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हर माह शेयर की जाती है, उसकी रीडिंग करते जाएं, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते जाएं। जो ही आपका BS इंग्लिश कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, आप फ़ौरन CSS की अटेम्प्टेशन लीजिए। मतलब क्या, BS इंग्लिश के साथ साथ जब आपका 4था-5वां सेमेस्टर आ जाए तो आप CSS की बाकी बुक्स जो सी वो भी बाय कर लें। तो आपका BS इंग्लिश कंप्लीट हो तो आप CSS की अटेम्प्टेशन लें। BS इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद खुदा ना खास्ता आपका दूसरा CSS नहीं होता तो आप क्या काम करें, आप एडमिशन ले लें आगे MPhil इंग्लिश में। MPhil इंग्लिश करें, PhD इंग्लिश करें। PhD इंग्लिश करने के बाद आप अपने नेम के साथ एक तो लफ्ज़ डॉक्टर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब आप PhD इंग्लिश तक चले जाएंगे तो उस वक्त आपके माशरे में किस जगह पे इंग्लिश के सब्जेक्ट की वर्थ नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और दीगर जगहों पर भी देख लें, जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है वो इस वक्त सोसाइटी में छाया हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश का फील्ड में स्टूडेंट्स को कहता हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके बाद BS उर्दू की बात करें, इस वक्त साइंसेज में लोग बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, लेकिन लिटरेचर के फील्ड में लोग बहुत कम हैं, ठीक है ना, और बंदा नहीं मिलता, ठीक है। अगर हम बात करें उर्दू की बात कर लें, इस्लामिक स्टडी की बात कर लें, इस फील्ड में लोग बहुत ही कम हो गए। अब लोगों का दोबारा से रुझान इधर को स्टार्ट हो गया। उर्दू के फील्ड में चले जाएं। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, मीडिया के फील्ड में जाना चाहते हैं तो BS मास कम्युनिकेशन है। बिजनेस करना चाहते हैं या बैंकिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो BBA है आपके लिए। और अगर कल को मतलब कि आपको जज बनना चाहते हैं, लॉ के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो BS लॉ भी फील्ड आपके पास मौजूद है। अब इन तमाम डिग्रीज प्रोग्राम के बारे में जो टोटली इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो आज की वीडियो में जितने डिग्रीज प्रोग्राम मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, इन तमाम की जो डिटेल है, जो इन तमाम की डिटेल्स उनके वीडियोस के लिंक जो से वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उस पर क्लिक करके आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।